तो प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो रात के 2:30 बज रहे हैं और हमारे पास में आज होने वाला आपका कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। देख सकते हो प्यारे बच्चों कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर है। अब चलो प्यारे बच्चों मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे प्रकार से बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किस कोशिका भाग में होती है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट में होती है। और अब अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका स नंबर का आएगा, तंत्रिका आवेग इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 12 नंबर का, जिसमें कि लिखा है तापमान बढ़ना। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 5वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एसिटिक अम्ल। और अब अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किस पदार्थ के कारण ऑक्सीजन का परिवहन होता है। 6ठे नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा मैं आपको बताऊंगा ना प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी होगी। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, पौधों में जल का संवेदन ऊतक द्वारा होता है। कौन से ऊतक के द्वारा होता है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है ना, जाइलम प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, इस प्रकार से आप लोग लिखना प्यारे बच्चों, देखो आपको कैसे लिखना होगा, जाइलम ऐसे लिखना। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन शरीर में परिवहन के लिए उत्तरदायी है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिखना होगा ऑक्सीजन किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। और अब अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। देखो प्यारे बच्चों तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या होती है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा न्यूरॉन। और अब अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग के उपचार में किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है ना हड्डी टूटने के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, हड्डी टूटने। ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, देख सकते हो वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। देखो प्यारे बच्चों वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक गैस का नाम क्या है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा ऑक्सीजन। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से ऑक्सीजन लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण है। देखो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण आपको इस प्रकार से लिखना होगा CO2 और प्लस इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना होगा H2O। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से लिखना होगा, ऐसे आपको ये एरो बनाना होगा और यहाँ पर आपको लिख देना होगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, क्या लिखोगे, सूर्य का प्रकाश। और उसके बाद में इधर आपको लिखना होगा C6 और इसके बाद में H12। और उसके बाद में देखो आगे लिखोगे O6 और उसके बाद में फिर आगे आपको लिखना होगा प्लस O2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको सत्य असत्य देख कर जाने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा अपवर्तन का नियम स्नेन का नियम कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य होगा।
एंटीसिड अपच के उपचार के लिए उपयोगी होते हैं, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, विषमपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है ये आपका असत्य हो जाएगा। व्रत आहार नाल में भोजन पूर्णतः पच जाता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ये भी आपका असत्य हो जाएगा। गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ये भी आपका सत्य होगा। नलिका तंत्रिका मेरुरज्जु में मांसपेशियों तक आवेग पहुंचाती है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ये भी आपका असत्य होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देखकर जाना। क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा टूटी हड्डी को जोड़ना। टिंडल प्रभाव की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपको करना होगा घने जंगल के प्रकाश से गुजरना। और अम्ल की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, नीले लिटमस पत्र को प्यारे बच्चों लाल कर देता अम्ल। और अब अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का, नेत्र दोष, इसकी जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपको हो जाएगा धुंधला दिखना। और प्रकाश विक्षेपण की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपको करना होगा इंद्रधनुष का बनना। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग हल कर लेना। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से देख कर जाना। जाइलम की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों किससे होगा, जल संवेद से हो जाएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको बताता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को लिख कर आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों बाकी जो क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखे हैं ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपके एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर आपको लिखने थे इन 6 क्वेश्चन के। तो चलो इनके उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख ले। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का, तीसरे का, चौथा, पाँचवा, छठा, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के उत्तर दे रखे हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से इनको हल कर लेना आप लोग। और अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा एक उपयोग आपको लिखना होगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग बेकिंग सोडा बनाने की विधि को देख लें, ये लिखी है, और उसका उपयोग प्यारे बच्चों यहाँ से लिख लें, ये लिखा है। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। क्षार एवं अम्ल में 2 अंतर प्यारे बच्चों आपको बताने होंगे। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों क्षार और अम्ल में 2 अंतर यहाँ से देख लें, ये लिखे दोनों के दोनों अंतर, ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देख सकते हो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रक्रिया एवं समीकरण प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे प्रश्न नंबर 8 में। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख ले। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। लिखा है प्यारे बच्चों रक्त और लसिका में प्यारे बच्चों आपको 2 अंतर लिखने होंगे। तो देखो रक्त और लसिका में 2 अंतर यहाँ से देखकर लिख देना, ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस अंग में होती है। प्रश्न नंबर 10 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पादप हार्मोन के 2 महत्व प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो पादप हार्मोन के 2 महत्व यहाँ से आपको देखकर लिख देना है, ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया अच्छे प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। अभिसारी लेंस के 2 गुण प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो अभिसारी लेंस के 2 गुण यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, ये बता दिया मैंने आपको। प्रकाश विक्षेपण की क्रिया वे जिसमें प्रकाश किरण किसी माध्यम से प्रकाश समय अपनी दिशा बदलती है। तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। और तारे क्यों टिमटिमाते, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। रेटाना पर प्रतिबंध वास्तविक और सीधा उल्टा बनता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और देख सकते हो यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको A to Z सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना, उन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, ये बता दिए मैंने आपको। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में प्यारे बच्चों आपको अंतर ये उत्तर बताना। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, तो इसको भी आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहलाता है। प्रश्न नंबर 17 जो पूछा ना, 17 का अतवाला, 17 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में
जो आगे क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। दावन सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग प्यारे बच्चों आपको बताना। प्रश्न नंबर 19 में देखो दावन सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र प्यारे बच्चों आपको बनाना है, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन, इंद्रधनुष की दिशा, उसमें लाल रंग का स्थान प्यारे बच्चों आपको बताना होगा। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन दे रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसमें आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। प्रश्न नंबर 22 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। इसका उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दिया आपको पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।